सो मेरे पास पेपर है पूरा, आज का पूरा कॉस्ट का पेपर, ये ऑनर्स का पेपर है, ठीक है। तो इसका रिव्यू करेंगे, कहाँ पे क्या क्वेश्चन था, किसको कैसे हैंडल करना था, और कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो क्या क्या आप ध्यान दिए होंगे तो आपका मिस्टेक नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपने किया ही होगा, ठीक है। अब नहीं भी किया होगा तो कहाँ से किया होगा मैं बताता हूँ। आप मेरे सजेशन में आपको, जैसे जो मैंने सजेशन दिया था, आपको लिमिटेशन दिया गया था, बट यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी बोला गया था। यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव एक दो उठा के लिख सकते हो। ये मेरे आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग का, कुछ पॉइंट यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ से अगर आपने मेरा सजेशन पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपका हो गया होगा। उसके बाद दूसरा वन अगर नहीं भी आता होगा तो दूसरा और में क्या था, कॉस्ट यूनिट बताना। कॉस्ट यूनिट ये सारे का कॉस्ट यूनिट क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर ये तो ट्रांसपोर्ट कैरिंग पैसेंजर, इसका क्या आंसर होगा, पैसेंजर किलोमीटर होगा। पैसेंजर किलोमीटर जो भी लिखा होगा उसका राइट होगा। केटरिंग सर्विसेज का पर जॉब होगा, पर जॉब, ठीक है। और बेसिकली कुछ कुछ इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर फिक्स रहता है, लेकिन कुछ कुछ इंडस्ट्री का क्या होता है ना, एक दो भी हो सकता है। तो आप लोग कुछ और लिखोगे तो देखना पड़ेगा सही है कि नहीं, ठीक है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का टन होता है, टन पर टन बोल सकते हो। एडवर्टाइजमेंट का होता है पर जॉब। नर्सिंग होम का पर पेशेंट पर डे होता है, पेशेंट पर डे भी लिख सकते हो, पर पेशेंट ऑक्यूपाइड पर डे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी को मेरे सजेशन कंपेयर करे, मेरे सजेशन कंपेयर कर तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया था इंडस्ट्रीज और उसका कॉस्ट यूनिट, पेज नंबर भी बोल दिया गया था कि ये पढ़ने। तो मेरा सजेशन में ये था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, ठीक है। जो मेरा सजेशन पढ़ा उसको बहुत फायदा हुआ होगा। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस ये रहा भाई, ये देख लो, येलो से हाईलाइट कर दिया। ये क्वेश्चन आया था, सारा मेरे से ही आया है, ऐसा जो पढ़ा होगा उसको तो पूरा अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 3 का था तुम्हारा पैसेंजर किलोमीटर निकालना। पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ था, जिसका 25 इफेक्टिव डे होगा। तो मैंने इसका किया, मैं एक बार आंसर डिस्कस कर लेता हूँ, बट स्टिल मैंने जल्दी जल्दी में किया तो कुछ मिस्टेक मेरे तरफ से भी हो सकता है, बट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको करेक्शन लगता है कुछ ऐसा है तो आप कमेंट में मेरे से साथ शेयर कर सकते हो कि भैया ये नहीं होगा वो होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो कैलकुलेट मतलब परसेंटेज किलोमीटर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आउटवर्ड जर्नी का होगा 6 लाख, ठीक है। और फॉर रिटर्न जर्नी का होगा 4.5 लाख। तो टोटल करेंगे तो 10.5 लाख होगा। लेकिन यहाँ पे जब बोल दिया है कि बस 20% आइडल टाइम होगा तो लास्ट में इंटू हम लोग 80% करेंगे, क्योंकि 20% चलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका रियल आंसर होगा 8,40,000, 8,40,000 पैसेंजर किलोमीटर। जो गलती कर सकता है वो लास्ट में 80% नहीं किया होगा, ठीक है। लास्ट में 80% कर देने से हो जाए, क्योंकि 20% आइडल टाइम बैठा हुआ, ठीक है ना। और इसका 25 इफेक्टिव डे है आने का। आउटवर्ड में 80% कैपेसिटी है, आउटवर्ड मतलब 80% 50 इंटू 40 लिया होगा। और जो रिटर्न जर्नी में 60 का मतलब 60%, 50 का मतलब 30 लिया होगा, तो उसका हो गया होगा, ठीक है ना। 4 का बात करते हैं, इसमें क्या था, फैक्ट्री ओवर इनकर्ड ये सब था, और ओवर एड रिकवरी रेट बोला था। उसी के हिसाब से मेरे को बोला था कि आपका वर्क कॉस्ट निकालना है, तो ओवर एड रिकवरी रेट क्या होगा। तो ओवर एड रिकवरी रेट मेरा आया था 15 पर लेबर आवर, क्योंकि लेबर आवर वर्क दिया हुआ था, ठीक है ना। तो उसको डिवाइड करके हम ओवर रिकवरी रेट निकालिए 15 रुपया पर लेबर आवर। उसके बाद यहाँ पर वर्क कॉस्ट निकालने बोला था। वर्क कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, हमें को लेबर आवर दिया हुआ है, इससे हम फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकालते हैं, 15 इंटू 5 75 होगा, जिसका टोटल करेंगे तो 275 आता है मेरा वर्क्स ओवरहेड, मतलब वर्क्स कॉस्ट बोल सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली डिसेंट था, कुछ टफ नहीं था, जिसने पढ़ा होगा उतना भी ये नहीं है कि वो टफ था, पूरा इजी था। मैंने बोला था कि ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आएगा, मैंने सब बोला था, जितना जैसे बोला था वैसे ही आया भाई। हाँ, बहुत खुश हूँ जो बोला था। अब व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, हाउ विल यू ट्रीट इन देम इन कॉस्ट अकाउंटेंट। चेक कर लेते हैं हम। ओवरहेड देख लो, व्हाट इज अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन एंड इज ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट। अब क्या बोलोगे, मैंने जो सजेशन दिया वही आया, ठीक है ना। तो इसके लिए थैंक यू बनता है भाई, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कभी बोलते नहीं है, देखो इतना मेहनत करके बनाए थे और सजेशन से ही फंस रहा है, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप बी में सबसे पहले EOQ निकालना था। फाइंड EOQ, इजी था, 12 सब कुछ दिया हुआ, 2A/C करना था। आपका आंसर आपका होगा, मैं बता देता हूँ, आपका 2000 यूनिट होगा EOQ, ठीक है, 2000 यूनिट। और जो ऑर्डरिंग लेवल निकाला होगा, ऑर्डरिंग लेवल का आंसर उसका है आपका 1400 यूनिट, ठीक है ना, 1400 यूनिट होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं वेदर द आइटम शुड बी परचेज इन लॉट और डिस्काउंट। तो ये वाला क्वेश्चन था, बनाना था 2 कॉलम, डिस्काउंट का भी और ईओक्यू में। ईओक्यू में खरीदे कि डिस्काउंट में खरीदे, क्या उसके लिए इफेक्टिव होगा। तो इसका होगा कि हम लोग डिस्काउंट में ही खरीदें, क्योंकि डिस्काउंट में मेरा कॉस्ट कम लग रहा है। अगर आप लोग टोटल करेंगे, चार्ट बनाए होंगे, ठीक है ना, तो आपका होगा। फिर भी मैंने जो सॉल्यूशन किया है वो हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका पीडीएफ, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो हम लोग डिस्काउंट में इशू करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नहीं भी तो जो इसको नहीं किया होगा तो लिफो फिफो कर लिया होगा, लिफो आया था आराम से। छोटा जो चीज है कर लोग। इसका ये हम नहीं बनाए क्योंकि हम बनाए थे ईओक्यू वाला, तो ये बनाया नहीं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, मतलब आता ना हो, ठीक है। अब चलते हैं इस पे 6 का ए में क्या है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। आपको लेबर का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे निकालना क्या है, इफेक्टिव आवरली रेट। तो इफेक्टिव आवरली रेट निकालने से सबसे पहले बता देते हैं, जिस बोनस आएगा, बोनस अंडर रोवन स्कीम आएगा 320, ठीक है ना, और नॉर्मल वेज 1600 आएगा। टोटल कर देंगे, टोटल वेजेस हो जाता है 1920, और उसी को अगर 16 घंटा से डिवाइड कर दे जो कि आवर लिया है, तो मेरा इफेक्टिव आवरली रेट निकल जाता है 120 रुपया पर घंटा। तो यही मेरा आंसर है, 120 रुपया पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी बहुत जन कंफ्यूजन होगा कि ये लेबर टर्नओवर बोला गया था कि आएगा, ठीक है ना, लेबर टर्नओवर आएगा बोला गया था। तो सबसे पहला क्या, लेबर टर्नओवर में जैसे कि ये ओपनिंग लेबर है, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है सेपरेशन, रिक्रूटमेंट और ये। तो सबसे पहले अगर एक ही चीज में गलती कर सकता आदमी, ये लेफ्ट तो है सेपरेशन, जो खुद से भी जाता है, जिसको निकाला जाता है उसको भी लेफ्ट बोलते हैं। ये 2500, ये सॉरी 2500, सॉरी अरे यार 250 भी सेपरेशन, और ये जो है ना हु अवेल द गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी, ये भी सेपरेशन है। तो सेपरेशन टोटल 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेशन टोटल 400 हो जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इतना सारा एम्प्लॉय किया गया जिसमें से 1000 वर्कर एम्प्लॉय ड्यू टू एक्सपेंशन, मतलब कि 1000 नया रिक्रूटमेंट है, और बच गया 300 मेरा रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अब बात आते हैं, हम लोग तीनों तो निकाल लिए, लेकिन तीनों के नीचे फॉर्मूला में नीचे में एवरेज आता है। एवरेज कैसे निकालेंगे वर्कर, तो ओपनिंग लेते हैं हम लोग, ओपनिंग से लेस करते हैं जो छोड़ दिया है, प्लस ऐड करते हैं जो आ गया। तो टोटल मेरा एवरेज वर्कर आया था 3000। सबको अगर फॉर्मूला में बैठाते हैं तो मोरलेस तुम्हारा जो सेपरेशन मेथड में आंसर आता है 13.33%, अंडर रिप्लेसमेंट में आता है 10%, और अंडर रिक्रूटमेंट में आता है 33.33। अब फ्लक्स कर देते तो 56.66%। ये तुम्हारा है, ठीक है ना आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो भाई क्वेश्चन क्या आया लेबर में हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज आइडल टाइम, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ आइडल टाइम। लो लेबर कहाँ गया, लो ये क्वेश्चन आप क्या बोलोगे। 4 क्वेश्चन पढ़ने दिए थे लेबर में, एक आ ही गया, तो तुम क्या बोलोगे। सब चीज आ गया, सब कुछ प्रोवाइड कर दी। जो मेरा सजेशन पढ़ा होगा तो माला माल हो गया होगा, कर लिया होगा, उसको तो पास हो गया होगा। जो मेरा सजेशन पढ़ा भाई, हम बहुत खुश है, मेरा सजेशन इतना अच्छा है, ठीक है। ये हो गया, बट ये सजेशन हम नहीं दिया था कि नीड फॉर रिकाउंसिलेशन। देख लेते हैं, नीड हम नहीं दिए थे शायद, रिकाउंसिलेशन नहीं, रीड नहीं दिया था, ठीक है। रीड एक तो नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन इसका 7 का बी जो है रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट, ये तो सबको पता होगा, सब किया होगा। अच्छा बात है कॉस्ट लेजर नहीं है, रिकाउंसिलेशन है। तो रिकाउंसिलेशन का हम आंसर बोल देते हैं, आंसर नहीं हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डिस्कस ही कर लेते हैं ताकि आप लोग को फायदा हो, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट करते हैं। फिर उसमें हम ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड अंडर अब्जॉर्व 20,000। फिर इसमें लेस करेंगे एडमिन अंडर अब्जॉर्व, ठीक है, एडमिन ओवरहेड, क्योंकि और ओपनिंग स्टॉक कम है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है मेरा कॉस्ट अकाउंट में, तो ऑब्वियसली हम कॉस्ट अकाउंट को गिराएंगे तो 15,000 लेस कर देंगे। बैड डेट फाइनेंशियल अकाउंट को गिरा देता है, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट को, तो हम लोग कॉस्टिंग का प्रॉफिट को भी गिराएंगे तभी बैलेंस बनेगा। और डिविडेंड फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट को बढ़ाता है, बट कॉस्ट में तो आता नहीं है, तो इसको भी बढ़ा देंगे। इन शॉर्ट देखा जाए तो कॉस्ट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आया है 2,05,000, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप सी में जैसा कि देख लो भाई, हम बोले थे, शायद वीडियो वाला देखे होगे कि नहीं पता मेरा, हम बोले थे कि ओवरहेड में मशीन आवर रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और ये तुम्हारे सामने है, मशीन आवर रेट का एक डिसेंट और एक स्टैंडर्ड सम्स बोल सकते हैं। अब बात आता है इस पे क्या, कहां पे गलती होगा स्टूडेंट का, गलती होगा सबसे पहला यहाँ पे क्वार्टर लिखा हुआ है, ये 3 महीने का डेटा है, 3 महीने का डेटा है। फिर बीच में क्या करता है, यहाँ पे बीच में बताता हूँ, ईयरली बेसिस डाल देता है। यहाँ पे बीच में कुछ लास्ट का इंफॉर्मेशन ईयरली बेसिस पे है। तो हम लोग स्टार्ट अगर कर रहे हैं 3 महीने से, तो ये जो नीचे में जो ईयरली बेसिस है सबको 3 महीने में कन्वर्ट करना होगा, तभी मेरा निकलेगा, ठीक है ना। अब बात आता है एक में जो गलती करेगा
वेजेस निकालने में। वेजेस में सिर्फ हम लोग 200 घंटा में से सिर्फ क्या माइनस करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। तो 200 में सिर्फ वेजेस हमको देना है लेबर को। टोटल घंटा आवर मिला है 200, और जिसमें से एक 8 घंटा ऐसा एब्सेंटिज्म है जिसमें हम पे नहीं करते हैं, तो 200 माइनस 8 पे ही हमको वेजेस मिलेगा। कितना, ये पर मंथ है तो 3 महीने का निकालेंगे, और ऐसा वर्कर कितना है 3, तो इंटू 3 करेंगे तो मेरा टोटल वेज और तुम्हारा उसके बाद आता है यहाँ पे वेजेस आता है। वेजेस पर डे 8 घंटा का 600 रुपया दे रहा है, तो 1 घंटा का 75 निकलता है। तो सबको अगर इंटू कर दे तो मेरा ऑपरेटर का वेजेस आ जाता है 129600, 1,29,600 ये आ गया। अब वही इफेक्टिव मशीन आवर निकालना हो, क्योंकि यही दो कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। मशीन आवर क्या करते, 200 नॉर्मल आवर है जिसमें से -8 करेंगे और ये नॉर्मल आइडल टाइम ही लेस करेंगे, दोनों लेस करके ये तुम्हारा 1 महीने का निकला एक मशीन का, ठीक है ना। ऐसा कितना मशीन है 6, तो इंटू 6 करेंगे। कितने महीने के लिए निकालना है 3, तो इंटू 3 करेंगे, क्वार्टर में 3 महीना होता है। ये सब कर लिए, और जो वेजेस निकला उसका 10% फ्यूल, ये सब सेम है, ये सब इजी है, ठीक है ना। सो ये था ओवरहेड, बहुत अच्छा ही स्टैंडर्ड सम, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। जो प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम है। क्योंकि अब फिर ठीक है, लास्ट में जो ईयरली 4 तो ईयरली था, उसमें तुमको करना ही होगा। मतलब ईयर बेस का तो हम 3 महीने का बना रहे थे, 3 महीने का। अगर वो जो पूरा साल का बनाया पूरा साल का ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओवरहेड हो गया। अब आते हैं भाई लास्ट पर आओ, ये था आपका ये प्रोसेस हम पहले बोले थे, प्रोसेस आएगा 15 मार्क्स का। उसके और में कॉन्ट्रैक्ट आएगा, बोले थे ना। देखो कहाँ गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट। प्रोसेस में ग्रीन करके हम दिए क्यों है, ये इंपॉर्टेंट था। सर्विस कॉस्टिंग हम क्यों बोले थे, सर्विस ऑपरेटिंग 5 मार्क्स में आएगा, इसलिए हम येलो किए थे। और यहाँ पे ओवरहेड में हम क्यों किए थे ग्रीन, ताकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आएगा 15 मार्क्स में। आया ना, कॉस्ट शीट 5 मार्क्स में आया ना। जो प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो बल्ले बल्ले, हम जॉब बैच में कुछ मार्क ही नहीं किए थे, नहीं आया ना। देख लिए मेरा थ्योरी का इंपॉर्टेंस, जो पढ़ा होगा पूरा फाड़ के आया होगा। जनरल में भी बहुत फंसा है, ठीक है ना। तो चलो आप डिस्कस करते ही। प्रोसेस में नॉर्मली कुछ नहीं था, जैसे कि नॉर्मल वेट लॉस था जो परसेंटेज, ये वेट लॉस है, तो इसमें रेट नहीं आएगा, 5 करके नील करना है, ये चीज याद रखना। और ठीक है, फिर भी जो क्या बोलते हैं यार, क्या सोल्यूशन जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया पीडीएफ, तुम वहां से ले लेना, फिर देख लेना। कुछ अगर मेरा भी गलत हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि गलत नहीं हो सकता, हम भगवान नहीं है, ठीक है ना। भगवान तो नहीं है, ना ही क्वालिफाइड टीचर है। और कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो हम वापस रिकवर करके हम तुमको डाल देगा, ये मतलब वापस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेना है, समझ गए। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग तक ही बनता है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस का कोई काम नहीं है, जो लिया वो गया। और ठीक है, प्रोसेस ए में हर एक में हम लोग को निकालना पड़ता है ना कॉस्ट पर यूनिट, हर एक में निकालना, तो मैं वो बता देता हूँ तो आप लोग को शायद याद आ जाए। तो कॉस्ट पर यूनिट था प्रोसेस ए का 180 रुपया पर टन था, और प्रोसेस बी का था 200 रुपया पर टन, 210 रुपया पर टन, ठीक है ना। उसके बाद प्रोसेस ए भी बना लिया, आराम से 15 में 10 मिल जाएगा। और छोटा छोटा अकाउंट था ना, वो आराम से 5-6 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद ये आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस आएगा, जहां तक जैसे कि पता है, वर्क कमेंस था 1/7/21, मतलब जुलाई में स्टार्ट हुआ, 31/3 को खत्म हुआ, तो 9 महीने का सम्स था। यहीं पे मेन मिस्टेक होता है, 9 महीने का सम्स है तो आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो 9 महीने का होगा। ये चीज मिस्टेक मत करना, सर हम ध्यान नहीं दिए। क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ाना, पढ़ने की नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज, मटेरियल चार्ज ठीक है, वेजेस ठीक है, प्लांट चार्ज, प्लांट देख लेना। अदर मशीनरी, कुछ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग लगा है 20,000, जो कि 3 महीने के लिए यूज हुआ, तो 3 महीने का इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करके डाल देंगे, ठीक है ना। ये कोई इश्यू नहीं। कैश रिसीव्ड हटाओ। सन्ड्री एक्सपेंस हुआ है जिसमें से 2000 प्रीपेड है तो लेस कर देना। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर आया इस एक्सपेंस में। टोटल एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस जिसमें 25% इसी कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसका 25% ही इसमें आएगा। क्लोजिंग स्टॉक नॉट सर्टिफाइड। इसके बाद यहाँ पे बोलता है एक पार्ट ऑफ प्लांट है जिसका कॉस्ट है 2000, वॉज डैमेज ऑन 31/12 को डैमेज हो गया, मतलब इस 2000 का 31/12 तक डेप्रिसिएशन निकाल लेना। उसके बाद उसका WDV में, और स्क्रैप रियलाइज हुआ है 300 रुपया, तो जो बच जाएगा वो तुम्हारा लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, उस हिसाब से कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करना है। फिर एक और आता है कॉस्ट 3, एक प्लांट है 3000 का, जो कि अदर साइड में ट्रांसफर की कितना 31/12 को,
31/12 को, सॉरी 31/12 मतलब 6 महीना, यहाँ पे भी 6 महीना का पहला प्लांट का 6 महीना, 6 महीना डिप्रिसिएशन, इसमें भी 6 महीना डिप्रिसिएशन चार्ज करके दूसरा जगह भेज देना है। उसका जो बच जाता है, कितना बच जाता है, मेरे पास प्लांट कितना था, प्लांट कितना चार्ज किए थे 32 में से 3 तो 5 चला गया, तो बच्चा 27,000 का हमको डिप्रिसिएशन फुल चार्ज करना है। अब प्रीपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, सिंपल सा बात है। ये हो गया, आप बस खत्म, मुझे लगा बहुत होगा। तो ये था रिव्यू, आपको क्या, आपका कितना स्कोर गया कितना नहीं गया, पार्ट मार्किंग डेफिनेटली मिलेगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। कुछ लिखे हुए तो पार्ट मार्किंग मिलेगा, ऐसा नहीं कि 0 बैठा देगा। तो आई होप सो आप लोग आप मेरे सजेशन फॉलो किए हो तो आपको पूरा अच्छा से डिसेंट मार्क्स आएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। अब वीडियो अच्छा लगे तो भाई, मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। चलो थैंक यू सो मच।